हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। एनसीईआरटी बुक के वो क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो देखे होंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, वो एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो हमने क्या किया है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सरसाइज 8.1 के हमने छोटे छोटे 3 पार्ट बनाए हैं। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि वो इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और बेसिक जितनी भी इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से संबंधित जानकारी थी, उसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया है। उम्मीद है सब चीज़ों को गो थ्रू करने के बाद आप इस वीडियो पर आए होंगे। तो बच्चों, देखते हैं आज एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमें क्या चीज़ इसके अंदर सीखना है, देखना है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने से पहले हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है वो क्या है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है, हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की थ्योरम होती क्या है, और हम उसे क्या करेंगे बच्चों, हम उसे प्रूफ भी करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई थ्योरम। ठीक है, समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि सपोज कीजिए, है ना बच्चों, देखिए यह आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है बच्चों, ये कोई आपके पास क्या है, ट्रायंगल। तो अब वो क्या कह रहा है कि ट्रायंगल में किसी लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट अगर आप लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट क्या लिया हमने, डी। ए बी सी है, डी यहाँ मिड पॉइंट लिया, और ई मैंने मिड पॉइंट लिया यहाँ पर। तो बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट लिया मैंने और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो जो लाइन सेगमेंट आया वो होगा इन आपस में क्या होगा बच्चों, ये पैरेलल होगा। सबसे पहली चीज़ तो पैरेलल होगा, और दूसरी चीज़ क्या होगा बच्चों, इस बी सी का हाफ होगा। बी सी का हाफ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई। बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए, और इसे हमें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, अप्लाई करना है। तो इसके हर एक कॉन्सेप्ट से आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है, ध्यान आपको रखना है। बात समझ में आ रही है बच्चों, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, थ्योरम क्या है, ABC कोई ट्राइंगल है, AB का मिड पॉइंट हम D ले रहे हैं, AC का मिड पॉइंट ले रहे हैं हम E। ठीक है, तो क्या होगा, ये BC लाइन के पैरेलल आएगी ये DE लाइन। बात समझ में आ रही है, कोई सा भी ट्राइंगल किसी भी तरह का लोगे, सब में ये चीज़ अप्लाई होगी। फिक्स इसके लिए नहीं है, हर एक ट्राइंगल के लिए ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अब बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ या हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उसके अंदर लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of AB, ठीक है, and E is midpoint the midpoint of AC। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं अगर एम्प्लॉय करके लिखूँ तो बच्चों AD इक्वल लिख देंगे हम BD। AD और BD इक्वल होंगे, और AE क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे किसके, EC के। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। तो अब बच्चों हमें बताना है टू प्रूव। ठीक है, यही इसमें गिवन था ना, तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि DE जो लाइन सेगमेंट यहाँ बना है वो BC के
पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। सबसे पहली चीज़ दिख रही है आपको, ट्राइंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। पहली चीज़ ये प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ प्रूफ करना है कि बच्चों अगर डी ई की बात की जाए तो वो होगा हाफ ऑफ बी सी। कुछ इस तरीके से हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में, प्रूफ लिखने से पहले थोड़ा यहाँ हमें करना है बच्चों कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, इस ई को करते हैं एक्सटेंड। ठीक है, डी ई जो लाइन सेगमेंट हमारा आ रहा है, लाइन सेगमेंट आ रहा है, हम उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये आगे हम इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर। और क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट के एग्जैक्ट पैरेलल हम लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ कर देते हैं। जो पॉइंट आता है हम उसे नाम देते हैं एफ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया है एक्सटेंड बी ई टू एफ एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। हमने क्या किया है, लाइन पैरेलल की है बच्चों, ए बी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है क्या, सी एफ। ठीक है बच्चों, ए ई के लाइन हमने ड्रॉ की है सी एफ। और इसमें एक चीज़ जो है वो बच्चों ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है डी ई को ई एफ के इक्वल रखना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये होगा, वैसे ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है क्या, ये जो डी लाइन सेगमेंट हमने लिया है ये ई एफ के इक्वल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये इतना कंस्ट्रक्शन हमें इस तरीके से करना है कि ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन का हमें ध्यान रखना है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल। ठीक है, अब अगर बात करें, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, तो अब प्रूफ मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। यहाँ पर लिखता हूँ प्रूफ। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहला जो टास्क है हमारा वो है इस ए डी को इस सी एफ के इक्वल बताना है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टास्क है। बहुत ज़्यादा हम क्या करना है क्या नहीं करना है हम उसमें उलझते नहीं हैं, हम सिर्फ सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो प्रूफ हमें स्टार्ट करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी ई। अगर ट्राइंगल ए डी ई की बात की जाए एंड ट्राइंगल सी एफ ई की बात की जाए, दो ट्राइंगल की अपन बात करते हैं बच्चों, किसकी, ये देखिए यहाँ पर ए डी के साथ ई और सी एफ के साथ ई को अगर मैं लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज़ें इक्वल दिख रही है, बताइए ज़रा। देखिए ए ई, सबसे फर्स्ट ए ई इक्वल है किसके बच्चों, ई सी के, है ना, हमें गिवन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन। बात समझ में आ रही है बच्चों, ए ई सी के इक्वल गिवन है। अब देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर सी ई एफ की बात करें एंगल, अगर हम एंगल सी ई एफ की बात करते हैं तो वो एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, ए ई डी के। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट हमें दिख रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे और ये एंगल जो होगा बच्चों इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब लास्ट चीज़, एक और चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए बच्चों, हमने डी ई कंस्ट्रक्ट किया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है डी ई को किसके इक्वल, हमने ई एफ के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, बाय कंस्ट्रक्शन हम ऐसा यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम अभी नहीं हुई है, हमें सिर्फ ट्राइंगल क्या किया बच्चों, तीन चीज़ें हमने प्रूफ की है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कंक्लूज़न क्या निकल के आता है, यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न जो है बच्चों निकल के आएगा कि देखिए एम्प्लॉयज़ करूँगा मैं तो क्या होगा यहाँ पर, दिस इज सी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों की ए डी ई ट्राइंगल की बात अगर करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके,
ट्राइंगल सी एफ ई के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या लिखेंगे? बाय साइड एंगल साइड एक्सिम, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड एक्सिम से क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? फिर हम करेंगे यहाँ से कॉन्ग्रुएंट के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए डी इक्वल आ जाएगा सी एफ, ए डी सी एफ के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय सी पी सी टी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? सी पी सी टी हो गया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं एम्प्लॉय करता हूँ कि भैया ए डी जो है वो तो किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। ए डी बी डी के इक्वल है, हमें गिवन है ना ये चीज़, हमें गिवन है। अगर ये चीज़ ऐसा है तो यहाँ से क्या होगा बच्चों की देखिए ए डी सी एफ के इक्वल, ए डी बी एफ के बी डी के इक्वल, तो बी डी जो है बच्चों सी एफ के हो जाएगा इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे, है ना? यहाँ तक समझ में आना बहुत ज़रूरी है। दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है और जब ऐसा हमने कर दिया है यहाँ पर तो क्या होगा कि भैया ये साइड इस साइड के आ जाएगी इक्वल, बी डी सी एफ के इक्वल, ये और ये इक्वल है। अब ये दोनों पार्ट हमें गिवन है इक्वल है तो क्या हो जाएंगे? ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों इक्वल हो जाने की वजह से हमें बी डी इक्वल टू सी एफ लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें लिखना है बच्चों कि सिंस, अब यहाँ मैं थोड़ा और एम्प्लॉय करता हूँ कि देखिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है बच्चों की ए बी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया है कि ये पैरेलल है सी एफ के। ध्यान से समझिएगा कि ए बी सी एफ के अगर पैरेलल है तो देखिए ए बी का ही जो पार्ट है वो बी डी है बच्चों, तो बी डी भी तो पार्ट होगा, बी डी भी तो पैरेलल होगा सी एफ के, बी डी भी सी एफ के पैरेलल होने वाला है, होगा, ठीक है। बात आप समझ जाइएगा कि ये क्या हमें यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ठीक है। बी डी सी एफ के होगा पैरेलल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं कि नाउ हम क्या लिखते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ, बी डी सी एफ के इक्वल एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है बच्चों। अगर ये सी चीज़ हमारे पास आती है तो हम क्या कहते हैं 8.8 थ्योरम याद रखेंगे हम कि 8.8 थ्योरम से हम थ्योरम 8.8 से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, देखिए बात करते हैं हम किसकी, डी बी सी एफ, दिख रहा है आपको? बी डी सी एफ जो हमारा क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल बी डी सी एफ इज अ व्हाट? इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? बाय, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों थ्योरम 8.8, ठीक है। बाय थ्योरम 8.8 हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी सी एफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम थ्योरम 8.8 क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ कि भैया क्या करें हम बी डी को सी एफ के पैरेलल शो कर दें और ये शो कर दें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व इसका यूज़ कर चुके हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया कि डी बी सी एफ जो है एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पर एक क्या बना है? एक पैरेललोग्राम बना है। अब पैरेललोग्राम बना है तो देखिए बच्चों सबसे पहली चीज़ तो हमें प्रूफ करना थी कि बी डी अभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अभी प्रूफ नहीं आया है, अभी हमें थोड़ा और इसको सॉल्व फर्दर करना होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि बी डी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा कि देखिए ये साइड इसके पैरेलल तो ये साइड इसके पैरेलल आ जाएगी। हम यहाँ एम्प्लॉयज़ करके लिखेंगे बच्चों कि हम डी एफ को पैरेलल बताएंगे किसके? बी सी के, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी और दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों कि बी जो डी एफ आपका है, डी एफ साइड जो होगी वो होगी बच्चों बी सी के इक्वल। बात आपको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हम यहाँ पर कह रहे हैं तो ये चीज़ हमें कंक्लूजन में निकल के आ गई कि हमने ये चीज़ बताई तो सेकंड चीज़ ये आ जाएगी
ये एम्प्लॉयज होने के बाद जब ये आ गई तो बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पर क्या आएगी कि भैया अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई को भी किसके पैरेलल होना पड़ेगा बच्चों, बी सी के पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि एक पैरेलल लाइन में से अगर छोटा एक लाइन सेगमेंट निकाला जाता है तो क्या होता है बच्चों, वो भी पैरेलल ही आता है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो प्रूफ, कि हमें प्रूफ करना था कि ये जो बी ई लाइन सेगमेंट है ये बी सी के क्या है, पैरेलल होगा। पहली चीज़ यहाँ प्रूफ हो गई। अब देखते हैं आगे, तो देखो बच्चों बी सी जो लाइन सेगमेंट है ना, बी सी लाइन सेगमेंट में डी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों की डी ई प्लस, देखिए डी ई प्लस ई एफ होगा, ये डी ई प्लस ई एफ होगा ना, देखिए ध्यान से भाई डी ई और ई एफ दो अगर मैं पार्ट को जोड़ देता हूँ तो मुझे डी एफ मिलता है, और यहाँ पर मुझे पता है कि ये डी ई और ई एफ इक्वल हैं तो डी ई 2 टाइम्स लिख देंगे, तो ये 2 टाइम्स डी ई के इक्वल हो जाएगा और अगर मैं इसे एम्प्लॉयज़ करूँ तो डी ई इक्वल हो जाएगा बेटा 1/2 बी सी के, डी ई इक्वल हो जाएगा 1/2 बी सी के। तो देखिए बच्चों ये दोनों ही चीज़ें जो थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूफ यहाँ पर हो गई है, ठीक है ना बच्चों, कि डी ई बी सी के पैरेलल है और डी है हाफ ऑफ बी सी, और ये है दिस इज गोइंग टू बी दी मिड पॉइंट थ्योरम। ये थी मिड पॉइंट थ्योरम। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बहुत जल्दी से आपको रिकैप कर देता हूँ। देखिए ए बी सी हमें दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, कोई सा भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बनाया है वैसा ही बनाए, आप थोड़ा इधर कहीं पर भी ले सकते हैं। जब आप इस साइड का मिड पॉइंट लेंगे, इस साइड का मिड पॉइंट लेंगे और जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है, ये जो हमें मिली है, ये इसके पैरेलल होगी। भाई अब इसके ऊपर तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया ना, इससे तो बात ही नहीं की, हमने तो इन दोनों साइड से बात की थी, लेकिन जब इससे बात करने जाएंगे तो ये इसके पैरेलल होगी और हाफ भी होगी, इस साइड का हाफ होगा ये एग्जैक्ट, ठीक है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ हम करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डी ई लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, डी ई को एक्सटेंड करेंगे किस तरीके से कि भैया जितना पॉइंट डी ई है उतना ही ई एफ लेना है और इस ए बी लाइन के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ यहाँ पर करना है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत और डाउट वाली बात नहीं आने वाली है। तो देखिए हमारे पास अब हमें क्या करना है कि हमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, ये दो ट्राइंगल लेने हैं, ए बी डी को सी एफ के इक्वल बताना है, बता देंगे कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद। अब कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद देखिए बच्चों कि अल्टीमेटली हमारे पास निकल के क्या आएगा कि ये ए डी इस बी डी के इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हैं, ये लाइन हमने पैरेलल की कंस्ट्रक्ट की थी, तो क्या हो गया, ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। ये एक बन गया क्या हमारा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों कि छोटे लाइन सेगमेंट की भी बात की जाएगी तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों कि इस बी सी का ये दो पार्ट मिलकर ये बी सी के इक्वल होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये हमने प्रूफ कर दिया है मिड पॉइंट थ्योरम को। उम्मीद है मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए बच्चों इन्हीं मिड पॉइंट थ्योरम के क्या करते हैं, दो और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि भैया उसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थ्योरम 8.8 देखिए बच्चों, थ्योरम 8.8 का मैं ब्रीफ यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम 8.8 का मैं ब्रीफ यहाँ पर कर रहा हूँ जिसका यूज़ हम कर चुके हैं, पर यहाँ समझ लीजिए कि वो क्या थी। अ क्वाड्रिलेटरल, देखो बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। क्या करना है इसमें, सॉल्यूशन या प्रूफ की बात की जाए तो मुझे गिवन है व्हाट गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है मेरे को बच्चों, जिसमें ए बी, ठीक है बच्चों, इक्वल है सी डी के, एंड ए बी पैरेलल है सी डी के। कुछ इस तरीके का मुझे अगर गिवन होगा तो बच्चों कुछ इस तरीके से देखिए इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया बच्चों, ठीक है।
अब मुझे कहा गया है कि बच्चों ये ए बी इस सी डी के लाइन सेगमेंट के क्या है, इक्वल और पैरेलल है, इक्वल और पैरेलल है। तो मुझे यहाँ पर प्रूफ में डायरेक्ट लिख देना है, प्रूफ में डायरेक्ट लिख देना है कि ए बी सी डी विल बी अ पैरेललोग्राम, और इसे एम्प्लॉयज़ आप करके लिखेंगे तो इसमें ए डी बच्चों हो जाएगी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल हो जाएगी किसके बच्चों, बी सी के। कुछ इस तरीके का इसका जो होगा आंसर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, होगा ही होगा। कैसे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस एप्लीकेशन का यूज़ हम करने वाले हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट याद करना है। इसको प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। उम्मीद है क्वेश्चन या थ्योरम समझ में आपको आ गई होगी बच्चों। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट की बात करें अगर, देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए ये वही है, मिड पॉइंट का एप्लीकेशन है। सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो बच्चों मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल बनाया हमने ए बी और सी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third, ठीक है बच्चों। देखिए क्या किया हमने, हमें लिखना है इसमें गिवन ट्राइंगल ए बी सी in which D is midpoint of D is midpoint of AB and E is midpoint of what बच्चों, AC, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रूफ होगा, जो अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी है हमें, हम यहाँ पर लिख देंगे बाय गिवन कंडीशंस, ठीक है बच्चों। गिवन कंडीशन से क्या हम कहेंगे कि डी ई जो है, डी ई बच्चों क्या होगा, पैरेलल बी सी। सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसका भी कोई प्रूफ हमें नहीं करना है कि भैया अगर हमने दो मिड पॉइंट लिए हैं तो वो तीसरी के पैरेलल होंगे। ये थ्योरम होगी, यही थ्योरम कह रही है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेने की ज़रूरत है कि प्रूफ कैसे करें, क्या है ये, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। थ्योरम 8.8 10 जो है बच्चों, 8.8, 8.9, 8.10 इन थ्योरम का यूज़ एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने में भी होगा और 8.2 को सॉल्व करने में भी होगा। ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो ये क्या कह रहा है भैया, इट इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड कि ए बी सी ट्राइंगल है, जो वही था पहले वाला, मिड पॉइंट की बात ही हम कर रहे हैं। हम लिखते हैं बच्चों गिवन क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी we have D midpoint of ए बी। देखो बच्चों हमने क्या किया है, ए बी का मिड पॉइंट लिया है डी, ए बी का मिड पॉइंट हम अगर डी ले रहे हैं यहाँ पर, एंड हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन डी एफ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी एफ पैरेलल बी सी, ठीक है बच्चों। डी एफ पैरेलल बी सी हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे कि जो हमारा पॉइंट ई होगा, ठीक है, पॉइंट ई इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट बच्चों, ए सी, ठीक है। ये होगा इसका कंक्लूजन, ठीक है बच्चों, ये इसका क्या होने वाला है, कंक्लूजन होने वाला है। तो बच्चों ये थी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ किया, ठीक है। हमने थ्योरम 8.8 देखी, हमने थ्योरम 8.9 देखी, हमने थ्योरम 8.10 देखी,
और 8.9 8.10 जो है वो क्या है, वही वो जो हमारी थ्योरम मिड पॉइंट है उसी के पार्ट्स हैं और उसी के द्वारा बनी गई एप्लीकेशंस हैं। और इन एप्लीकेशंस का हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको तीनों ही थ्योरम समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आपके डाउट को प्लेस कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।